अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी जिसमें हम इस्तेमाल करें ऑरेंजेस। तो ये मैंने 1.5 दर्जन ऑरेंजेस ले लिए हैं। तो इनको सबसे पहले हम वॉश करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। तो इसलिए रेसिपी बनाने से पहले माल्टों को अच्छी तरह वॉश कर लें। माल्टे भी आपको पता है मार्केट में 2-3 तरह के होते हैं, फ्रूटर भी आ रहे हैं, माल्टे हैं, आप कोई से भी ले लें इनमें से। बस आपने क्वांटिटी भी अपने हिसाब से बनानी है। आप 1 दर्जन ले लें या 1.5 या 2 दर्जन। तो मैंने यहाँ पे 1.5 दर्जन लिए हुए हैं। तो पहले मैं अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर रही हूँ ताकि सारी मिट्टी जो है इसके ऊपर से उतर जाए। तो इसके लिए खुले पानी से भी अच्छी तरह वॉश कर लें। तो वॉश मैंने अच्छे से कर लिए हैं। अब हम इन्हें छील लेंगे। तो छिलके उतार के हम एक बॉल में छिलके रखेंगे और एक बॉल में हम सारे माल्टे रख देंगे। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की और डिफरेंट सी है कि आजकल आपको पता है सीज़न है माल्टों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीज़न में खाया करें क्योंकि माल्टों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो सीज़न का जो भी फ्रूट हो वो लाजमी खाया करें। तो ये मैंने सारे छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं और माल्टे एक साइड पे रख दिए हैं। तो उनका मैं बताती हूँ क्या करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालेंगे और उसके बाद इसमें मैं क्या चीज़ डालने लगी हूँ। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो आप नमक डाल दें थोड़ा सा, या बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और हल्का सा नमक डाल के और पानी डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी मैं। क्योंकि माल्टे के जो छिलके होते हैं ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो इनकी कड़वाहट हमें पहले ख़त्म करनी है। रेसिपी में इस्तेमाल करने से पहले माल्टों की कड़वाहट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए नमक या मीठा सोडा डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। तो जब तक वो रखी हैं तब तक हम माल्टों का क्या करना है, इसके ऊपर ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, ये आप रिमूव कर दें। तो सबसे पहले आपने ये रिमूव ज़रूर करना है क्योंकि इसमें भी कड़वाहट होती है। हमें कोई भी इसमें ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिससे जो है ये रेसिपी हमारी कड़वी हो जाए। और मज़ीद हर तरफ से आपने ये रिमूव कर देनी है। और उसके बाद माल्टों में होते हैं बीज, उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये करके ज़रूर रखें। तो बीज निकालने के लिए मैं माल्टों को पहले काट रही हूँ और इसके बाद नोक वाली नाइफ़ लेंगे तो उससे आसानी से ये सारे बीज निकल जाते हैं। तो ये देखें मैं बीज निकाल रही हूँ। आप इसको हल्का सा जब प्रेस करते हैं माल्टे को तो इसके नीचे तक भी बीज होते हैं, वो भी निकल जाएंगे। बीज अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसकी कड़वाहट मज़ीद आ जाएगी। अब ये देखें जब मैंने इसे तोड़ा है तो इसके बीच में भी एक वाइट पार्ट निकला है, वो भी निकाल दें। ये देखें, और इसी तरह से इन सारे माल्टों में से ये वाइट पार्ट निकाल दें। और ये बीज भी हल्के हल्के प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए जितने भी बीज हैं वो सारे ये देखिए ये निकल रहे हैं। तो बीज भी हटा दें और ये वाइट वाला पार्ट भी हटा दें और सारे माल्टे इसी तरह से आप कर लें। तो ये मैंने सारे माल्टों में से बीज भी निकाल दिए और वाइट वाला उसका पार्ट भी निकाल दिया है। तो अब हम वापस छिलकों की तरफ चलते हैं। तो छिलकों को भिगोए हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें इसके इतनी देर भिगोने से पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। ये देखें थोड़ा ऑरेंज सा हो गया है। अब ये पानी हम गिरा देंगे और दोबारा से वॉश कर लेंगे। ये थोड़े थोड़े से स्टेप्स हैं, आप ये फॉलो कीजिएगा, इससे माल्टों के छिलकों की कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैंने दोबारा वॉश कर लिया और अब एक पैन में डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी मैंने थोड़ा गर्म लिया है। गर्म पानी डालेंगे तो काम जल्दी हो जाता है। तो खुला पानी ही डाल दीजिएगा क्योंकि ये स्टेप भी जो है वो कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ही है। तो इसमें पानी डाल के अब हम इसे उबाल लेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये उबल रहा है ये देखें, तो इसे मज़ीद हम उबलने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह उबाल लें और ये पानी जो है ये भी आपने बाद में फेंक देना है और इसमें एक बार दोबारा से नया पानी डाल के 2 बार ही आपने काम करना है। आपने छिलकों को 2 बार उबालना है क्योंकि इसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से ये स्टेप्स करेंगे उतनी ही ये कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए एक बार मैंने उबाल लिया, अब दोबारा भी मैं इसी तरह दोबारा पानी डाल के फिर से उबाल लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो जब तक वो मैं स्टेप कर रही हूँ तो ये 4 अलग से माल्टे ले लिए हैं मैंने। अब इनको दरमियान में से काट रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इनका निकाल रही हूँ जूस। तो ये जूस भी मुझे चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हमें इसे छीलना नहीं पड़ेगा, ना ही हमें बीज निकालने पड़ेंगे। बस इस तरह से आप ले लें जूसर। और ये हैंड वाला ही है, इसमें इलेक्ट्रिक मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ही यूज़ करने थे। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इससे आराम से माल्टों का जूस निकाल सकते हैं।
तो मैं इन चारों को जूस निकाल लूँगी तो जो कि 1 गिलास के बराबर बन जाएगा। तो उतना ही जूस मुझे निकालना था 1 गिलास के बराबर, और उसको मैं कब यूज़ करूँगी वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इन सब का जूस निकाल रही हूँ। तो ये जूस निकाल के आप एक साइड पे रख दें। तो ये देखिए, ये इस तरह से जूस निकल आया। अगर आपको यहाँ पे फ़ील हो कि छोटे-छोटे बीज हैं तो आप इसे स्ट्रेन कर लें, छान के रख लें। तो अब हम वापस पैन में आते हैं। तो ये मैंने 2 बार माल्टों के छिलकों को उबाल लिया है। अब मैंने पैन में वापस डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे जूस। ये मैंने अभी आपके सामने ही निकाला है। तो ये जूस डाल देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे माल्टे, जिनमें से हमने बीज भी निकाल दिए हैं और उसका वाइट पार्ट भी निकाल दिया। और अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो 2 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी मैंने अभी सिर्फ 2 कप ही डाली है। मैं इसमें थोड़ी-सी और भी मिठास डालूँगी, लेकिन वो चीनी नहीं होगी। तो वो क्या मैं डालूँगी वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम चीनी को मिक्स करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम यहाँ कर देना है लो। अब हम लो फ्लेम पे कुकिंग करेंगे और इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे ये देखें, इसमें ये देखें, ये हमने पानी नहीं डाला। एक तो इसमें ऑरेंज जूस है और दूसरा जो हमने ऑरेंजेस डाले थे उसका भी सारा जूस निकल आया है और उसी से ये इतना ज़्यादा हो गया है। अब मज़ीद हम इसे पकने देंगे। तो जब ये मज़ीद बग़ैर कवर किए भी 5 से 7 मिनट तक पक जाएगा तो फिर फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसे मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसे मैश कर लें। यहाँ पे छिलके भी इतने सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑरेंजेस भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, जिससे ये देखिए दोनों चीज़ें ही बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मैश हो गई हैं। और ये देखिए ये गाढ़ा भी होता जा रहा है और फ्लेम यहाँ मैंने लो रख दिया है। और अब हम डाल देंगे इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा। अब इसे हम मज़ीद कुकिंग करेंगे 5 से 6 मिनट तक और लो फ्लेम पे ही हम ये कुकिंग करेंगे। और चम्मच यहाँ मसलसल चलाना है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली हुई है, तो ऐसा ना हो कि वो लग जाए। और फ्लेम यहाँ पे लो ही रखना है। और अब मैं मज़ीद मिठास के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ ब्राउन शुगर। तो ये मैं 1 कप डाल रही हूँ। तो 1 कप ब्राउन शुगर डालनी है और 2 कप वाइट शुगर डालनी है। इससे मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रह जाएगा। इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो बहुत ही मीठा हो जाएगा। तो और ये बिल्कुल भी यहाँ पे कड़वा भी नहीं है। अब इसे मज़ीद मिक्स करेंगे और मज़ीद हम 5 से 7 मिनट तक और पका लेंगे। तो जब थोड़ा सा पक जाए उस वक्त आपने दालचीनी को निकाल देना है और एंड में हम डालेंगे यहाँ पे लेमन जूस। तो 2 मैंने लेमन ले लिए थे और उसका जूस निकाल लिया है। ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ये काफ़ी देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ऑरेंजेस में खुद ही बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन लेमन जूस डालने से ये ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने चीनी भी डाल दी है। तो इसलिए 2 बड़े साइज़ के मैंने लेमन ले लिए थे और उनका जूस निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल एंड में। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। तो ये देखें, अब इसकी मैं थिकनेस भी चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। अब ये जैसे-जैसे ठंडा होगा और मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक जार। तो जार में हम इसे डाल देंगे जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक जार लिया है, इसे वॉश करके ड्राई कर लिया है। आपने ये ज़रूर ख़्याल रखना है कि जार जो है वो ड्राई होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो गीला होगा तो उससे ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको ये मैंने डाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये गाढ़ा देखिए कितना हो गया क्योंकि अब यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। अब ये मज़ीद और जब मैं इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी तो ये और ही थिक हो जाएगा। अब इसे हम कवर कर देंगे और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा बन गया। आप इसे ब्रेड के साथ यूज़ करें या पराठों के साथ, और बच्चों को भी दें क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल ऑरेंजेस कितने ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। इस तरह से बना के डिफरेंट चीज़ें बच्चों को दें और फ्रूट वो इस तरह आसानी से खा लेंगे। जबकि ऑरेंजेस का सीज़न है तो ये लाजमी बना के रख लें। तो ये देखें ये कितना गाढ़ा होता ही जा रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है इसे भी मैं मज़ीद एक दूसरे जार में डाल लूँगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।